बुद्धिमान पुरुष को ये 7 बातें और स्त्री को ये एक बात सदैव ही गुप्त रखनी चाहिए, वरना जीवन में दरिद्रता, गरीबी और अपमान के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचता। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में महिलाओं को एक बात हमेशा ही गुप्त रखने के लिए कही है, क्योंकि यह बात गुप्त न रखने पर उनके अनर्थ का कारण भी बन सकती है। इस बात का पता चलने पर कोई भी पुरुष उसका नाजायज लाभ भी उठा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ शुक्रदेव ने पुरुषों को 7 बातें हमेशा गुप्त रखने के लिए कही हैं, क्योंकि ये 7 बातें दूसरों को पता चलने पर व्यक्ति को जीवन भर दुख, दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। आचार्य शुक्रदेव भले ही दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी गई है। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुष दोनों के कई लक्षणों के बारे में बताया है। एक चरित्रहीन स्त्री कैसी होती है और एक नीच पुरुष कैसा होता है, इस विषय पर बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शुक्राचार्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें जिनको हमेशा ही गुप्त रखनी चाहिए। इन बातों का पता दूसरों को चलने पर आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं या कोई आपका नुकसान भी कर सकता है। शुक्रदेव के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को इस संसार में सावधान ही रहना चाहिए। किसी पर भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास कभी भी शाश्वत नहीं रहता। वह एक न एक दिन टूट ही जाता है और फिर पछतावे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए किसी पर भी विश्वास करने से पहले एक बार अवश्य ही सोच लेना चाहिए। शुक्रदेव कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों पर विश्वास करने का दिखावा जरूर करना चाहिए, लेकिन छुप कर उसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। और फिर अगर आपको लगे कि वो विश्वास करने के योग्य है, तभी आप उस पर विश्वास करें, अन्यथा नहीं। और दोस्तों, कई बार हम दूसरों पर विश्वास करके उन्हें अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें बता देते हैं और बाद में हमें पछताना भी पड़ सकता है। अतः ऐसी गलती कभी भी ना करें। आइए अब जानते हैं कि शुक्रदेव के अनुसार पुरुषों को किन 9 बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए और स्त्रियों को किस एक बात को हमेशा ही गुप्त रखना चाहिए। सबसे पहली बात, दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी आय के बारे में दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आजकल पैसे से ही व्यक्ति की पहचान की जाती है। अगर व्यक्ति की आय कम है तो उसे अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है और अधिक आय होने पर दूसरे लोग आपसे द्वेष या दुश्मनी रख सकते हैं। साथ ही लोग जरूरत ना होने पर भी ऐसे व्यक्ति से पैसे की मदद मांग सकते हैं और आपको ना चाहते हुए भी दूसरों को पैसे देने पड़ सकते हैं। साथ ही वो पैसे वापस लेने के लिए आपको बहुत ही परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, शुक्राचार्य ने महाराज बलि को यह शिक्षा दी थी कि अपनी संपत्ति और साम्राज्य पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसी कारण संपूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य होने के बावजूद भी महाराज बलि एक विनम्र राजा थे। उनके द्वार पर आने वाले प्रत्येक याचक का आदर सत्कार किया जाता था। शुक्राचार्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य पर घमंड करता है, उसे भविष्य में दुख भोगने ही पड़ते हैं। मनुष्य भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, ईश्वर के सामने वह हमेशा ही एक याचक ही होता है और ईश्वर की नजर में हर याचक एक समान होता है। इसलिए अगर आप अपनी संपत्ति का घमंड करते हैं और दूसरों के सामने इसका दिखावा करते हैं, तो भविष्य में आपकी धन संपत्ति नष्ट भी हो सकती है। दूसरी बात शुक्रदेव ने कही है कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर की बातें दूसरों के सामने या दूसरों को नहीं बोलनी चाहिए। परिवार में चल रहा कलह, पति पत्नी में या भाई भाई में मनमुटाव हो तो इस विषय पर दूसरों के साथ चर्चा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो लोग आग में तेल डालने के लिए तैयार ही बैठे होते हैं, क्योंकि वे आपको, आपकी पत्नी और आपके परिवार के लोगों के खिलाफ भड़का सकते हैं, जिससे लड़ाई और मनमुटाव और अधिक बढ़ जाता है। तीसरी बात, शुक्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा अपने गुरु मंत्र को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र अगर किसी को पता चल जाता है तो उस मंत्र का प्रभाव क्षीण हो जाता है। फिर उस मंत्र का जाप करने से कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता। चौथी बात शुक्राचार्य ने कही है कि व्यक्ति को मैथुन अथवा किसी स्त्री के साथ सहवास होने पर इस विषय के बारे में किसी के साथ भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप और वो स्त्री यानी कि दोनों की बदनामी तय है, दोनों बदनामी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने किसी के साथ संभोग किया है तो इस जानकारी को गुप्त रखने में ही आपकी समझदारी बनती है। पांचवी बात है दान के बारे में। शुक्राचार्य के अनुसार दान करना एक महान पुण्य का कार्य है। शुक्राचार्य की शिक्षा के कारण ही राजा बलि को एक महान दानी राजा कहा गया है। आज तक राजा बलि जितना दानी नहीं हुआ और ना ही कोई भविष्य में होगा। महाराज बलि ने तो स्वयं ईश्वर को ही पृथ्वी दान में दे दी थी, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी नीति में कहा है कि जो व्यक्ति
दान दिखावे के लिए करता है अथवा दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए दान करता है, तो ऐसे व्यक्ति के दान का पुण्य समूल नष्ट हो जाता है। ऐसे दान का कोई महत्व नहीं होता और वो दान भोग की श्रेणी में आता है। दान करते समय किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे इस दान का क्या फल प्राप्त होगा, क्या पुण्य उसको इस दान का प्राप्त होगा, क्योंकि दान हमारी कमाई का वो भाग होता है जो केवल दान करने के लिए ही हमें मिलता है। उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता। जो व्यक्ति दान नहीं करता और स्वयं ही उस धन का लाभ उठाता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता और उस व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है। और इसी कारण से ही कलयुग में मनुष्य हमेशा ही दुखी रहता है, चाहे वो कितना ही धनवान हो। आगे शुक्राचार्य कहते हैं, अगर आपको किसी स्थान पर मान सम्मान या पुरस्कार मिला है तो अपने ही मुख से उसका बखान नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग आपको मूर्ख समझने लगेंगे। सातवीं बात है अपमान। अगर किसी नीच व्यक्ति ने आपका अपमान किया है तो इस बात को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके वस्त्र, परिस्थिति या रूप को देखकर आपका अपमान करता है तो इस बात को जोश में आकर के प्रतिशोध की भावना से किसी के सामने ना बताएं, क्योंकि बताने से आप और अधिक अपमानित हो सकते हैं। अगर कोई आपका अपमान करता है तो क्रोध में आकर सबके सामने ये ना कहें कि आप इस अपमान का बदला भविष्य में अवश्य ही लेंगे, बल्कि ऐसी परिस्थिति में आपको शांत रहकर अपने बुद्धि कौशल का सहारा लेना चाहिए। आइए अब अंत में जान लेते हैं कि स्त्रियों को कौन सी एक बात हमेशा ही गुप्त रखनी चाहिए। शुक्रदेव के अनुसार किसी भी स्त्री को कभी भी अपनी कमजोरी का पता किसी नीच पुरुष को नहीं चलने देना चाहिए, क्योंकि वह पुरुष उस स्त्री का फायदा उठा सकता है। अगर स्त्री को धन की अधिक आवश्यकता है तो यह बात अगर नीच पुरुष को पता चल जाए तो वह पुरुष धन देकर उस स्त्री का उपभोग कर सकता है अथवा उसको पथ भ्रष्ट भी कर सकता है। अतः इसीलिए एक स्त्री को अपनी परिस्थिति और अपनी कमजोरी का पता किसी भी नीच व्यक्ति को नहीं चलने देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार महान आचार्य शुक्रदेव ने पुरुष और महिलाओं को ये बातें गुप्त रखने की सलाह दी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।